हेलो। हेलो। यस सर, अब आ रही है सर। अब अभी तो आ रहा है आवाज। सर माइक ऑन है, सब कुछ ठीक है, फिर भी सर उसमें नहीं आ रहा था सर। अच्छा। किस लैपटॉप से ना फोन से ज्वाइन किए थे उस समय? सर वो तो अभी लैपटॉप से ज्वाइन कर जब नहीं आ रहा था, मतलब कल शाम में भी उसी लैपटॉप से सर ज्वाइन था सर। अच्छा। तो जब हमको जेएस का इवेंट्स देखना था ना। यस सर। सर वो उसके 3 इवेंट्स के बाद लिस्ट कर देंगे सर। कौन सा 3 इवेंट्स? सर कल आप बता रहे थे ना सर, जो हम इवेंट्स में जो मेनली अच्छा 3 अच्छा पे अच्छा। फोकस रहता है। यस सर। इवेंट मतलब ये एंड इवेंट इवेंट लिसनर, इवेंट, यस सर, लिसनर, एक हैंडलर। इवेंट ऑब्जेक्ट और इवेंट हैंडलर, यस सर। है ना? अब देखिए ये ये ट्यूटोरियल प्लस ये मोजिला वाला जो है उसमें देखिए फर्क दिखेगा, ठीक है, कितना है। जैसे यहाँ पे यस इवेंट्स सर। में आ गए हम लोग, तो ये हम लोग को समझा दिया कि इवेंट्स क्या है, ठीक है। यस सर। So with JavaScript, when JavaScript is used in HTML pages JavaScript can react on these events, है ना। मतलब हमारा जो पेजेस है उसके साथ में ये इवेंट्स के थ्रू क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिमेम्बर, ठीक है। ओके, नाउ एन यस सर। HTML एलिमेंट कैन बी समथिंग दैट द ब्राउजर डज, ठीक है, और समथिंग दैट अ यूजर डज, रिमेम्बर, ठीक है। तो यस ये जो डॉक्यूमेंट है फॉर न्यू यूजर्स इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। तो एक बार इसको चल लेके चलते, फिर अभी हम वो मोजिला वाला भी देखते हैं कि दोनों में फर्क कितना है बोल के ना, ठीक है। और सर। मतलब
और अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसा नया नया है जो मैंने भी टेस्ट नहीं किया हुआ है, मुझे भी टेस्ट करना होगा, तो देखते हैं अभी, है ना, उसको भी देखते हैं। बट पहले तो इसको ही लेके चलते हैं। तो साफ साफ बहुत क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है कि HTML इवेंट कैन बी समथिंग दैट द ब्राउजर डज रिमेंबर, और ठीक है समथिंग दैट अ यूजर डज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस इवेंट पे ही प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। मतलब कभी यूजर ने बटन को क्लिक कर लिया, ठीक है, या मान लीजिए जैसे अभी हम लोग होवर कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, इसके ऊपर में तो भी यस कुछ जावास्क्रिप्ट रन कर रहा होगा पीछे में, ठीक है, लाइक दिस, है ना, ठीक यस है। सर यस सर तो इस तरह से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ यूजर एक्शन, है ना, ठीक है, बट समटाइम्स यू यू कैन इवन राइट कोड्स ऑन ब्राउजर एक्शंस आल्सो, ठीक है, कि ब्राउजर कुछ कर रहा है तो उस पे आप कुछ कोड लिख सकते हैं ना। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ HTML इवेंट्स। एन HTML पेज हैज फिनिश्ड लोडिंग, है ना, तो उस समय में आप चाहने से कुछ कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखिएगा, जैसे ये फेस्टिव सीजन में अभी होली आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा साइट होगा जो आपको होली विश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यस वो जो एड्स वगैरह होगा ना, वो तो रोज के लिए नहीं चाहिए हम लोग को, वो तो सिर्फ उसी नहीं पर्टिकुलर मोमेंट समय के लिए चाहिए ना, कि जब तक वो सीजन चल रहा है। तो व्हाट वी कैन डू कि मतलब एक पेज लोड हो रहा है, ठीक है, तब उस समय में क्या कर सकते हैं हम, इस तरह का मतलब ये एडवर्टाइजमेंट ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। और कल को अगर स्कीम खत्म हो गया तो वो इवेंट को हम क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे, हटा देंगे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये जैसे ये सब एग्जांपल हो गया इवेंट का, कि पेज आपका लोड हो गया, ठीक है, किसी इनपुट फील्ड में यस सर चेंज किया गया, जैसे ये सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा, ठीक है, जो हम लोग ले रहे थे अभी, mm2 इंचेस, है ना। तो इसमें क्या यस हो रहा था, सर देखिए ये इनपुट फील्ड है हमारा, इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे हमने 5 लिखा, आप देखिएगा राइट साइड में चेंज हो रहा है, ठीक है, 50 लिखा, आप देखिएगा राइट साइड में चेंज हो रहा है हमारा, है ना, ठीक है। तो ये यस सर एग्जाम्पल हो गया इसका। एंड ये सबसे कॉमन है, और कॉमन वाला ही रखा हुआ है नॉर्मली, ठीक है, कि कई बार हम लोग कोड लिखते हैं जब पेज लोड हो जाता है, ठीक है, कई बार हम लोग लिखते हैं जब HTML का इनपुट फील्ड चेंज होता है, एंड मेनी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन बटन क्लिक एक्चुअली, ठीक है, बहुत बार हम बटन क्लिक पे भी लिखते हैं, ठीक है। Now often, ठीक है, when event happens you may want to do something, है ना, ठीक है। JavaScript lets you execute code when events are detected, remember, है ना। तो HTML allows event handler attributes, ठीक है, event handler attributes with some JavaScript code, ठीक है, to be यस added सर to द HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो बोल रहा है विद इन सिंगल कोट बोल रहा है, ठीक है, बट हम लोग तो मोस्टली यहाँ पे डबल कोट की तरह यूज करते हैं, बिकॉज वो जो हमारा यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स और वैल्यू जब हम लिखते हैं HTML में, तो मोस्ट ऑफ टाइम वी यूज डबल कोट, है ना। बट इट्स अप टू यू, आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि ये सब कोड को आपको कभी कभी एम्बेड करके भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी कभी आप देखिएगा कि हम PHP के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो PHP का जैसे इको जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर भी हम कभी कभी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अब इको में तो कोटेशन लगता है, इको का सिंटेक्स ये है, ठीक है। इको कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा लोगों को बिना ब्रैकेट का ही इको लिखते हैं, लाइक दिस, है ना। तो अब यहाँ मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूरा पूरा HTML लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट वाला, SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक सर है। ये HTML का सर है टैग नहीं, स्क्रिप्ट HTML का जो HTML का टैग है, ये HTML का टैग है, बिकॉज देखिए असल में हम क्या कर रहे हैं, हम इको के मदद से, ठीक है, हम एक मैसेज ब्राउजर को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, बट फ्रॉम अ PHP पार्ट, है ना। बिकॉज हो सकता है कि हम लोग कुछ इफ एल्स लिख रहे होंगे PHP में, मान लीजिए ना, जैसे लेट्स से दिस इज हाउ वी राइट PHP, कहीं पे भी, है ना, ऐसे करके हमने PHP लिखा। अब इसके अंदर में मैंने कोई इफ एल्स लिखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, कि इफ समथिंग हैपेंस, तो अब कुछ हुआ यहाँ पे, है ना, ठीक है, अब क्या हुआ पता नहीं, ठीक है, बट समथिंग हैपन, उस पे मुझे क्या यस करना है, सर मुझे ये स्क्रिप्ट रन करना है, सो आई डू दिस, ठीक है, इको, और उसके बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ डायरेक्टली तो ये नहीं लिख सकता हूँ ना, एक्चुअली मुझे लिखना है SCRIPT, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली आपका ब्राउजर पढ़ेगा नहीं जब तक कि वो किसी न किसी मतलब ये टैग में नहीं होता है ना, ठीक है। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास में स्क्रिप्ट टैग होता है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखा जाएगा, तभी जाके आपका ब्राउजर उसको पढ़ पाता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट, यस सर और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एक सिंपल सा हम लोग ALERT अलर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करें जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो एनीथिंग HELLO हेलो जैसे करके, ठीक है। तो इफ सिर्फ सम कंडीशन इज ट्रू, इफ सम कंडीशन इज ट्रू देन ओनली ये होना चाहिए, ठीक है। एल्स मे बी समथिंग एल्स, ठीक है, एल्स उसके बाद में इसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, ठीक है, SORR, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये लिखेगा, कंडीशन फॉल्स होता है तो ये लिखेगा, है ना। बट अब देखिए PHP कोड में मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। इन PHP कोड इट हैज टू बी इकोड एक्चुअली, ठीक है, हमको इसको इको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इको कीजिएगा तो आप ऐसे डबल कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। तो इसीलिए, ठीक है,
मतलब ये जितना भी वेब वाला लैंग्वेजेस है वहां पे जहां जहां आप डबल कोट यूज करते हैं वहां वहां ऑलमोस्ट सब जगह आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी ऐसा करके लिखिएगा तो ये एरर आएगा, बिकॉज देखिए क्या हो रहा है कि ये डबल कोट यहाँ से यहाँ बंद हो जा रहा है, देखिए मतलब आप आप बंद नहीं करना चाह रहे थे, आप तो मतलब चाह रहे थे इसको कि ये मतलब कंटिन्यू करे, ठीक है। आप मतलब यस आपके सर। हिसाब से यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है पूरा, है ना, ठीक है, आपके हिसाब से ना। और ये अलग है, मतलब ये जो आपने हेलो लिखा है ये इट्स ओनली फॉर अलर्ट ऐसे करके, ठीक है। बट कंप्यूटर तो नहीं समझेगा, कंप्यूटर इतना दिमाग वाला है नहीं, ठीक है, कि ये ऐसे भी समझ जाए, ठीक है। सो क्या करना है हम लोग को, मतलब इसको और इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब या तो बाहर या अंदर, इट्स अप टू यू, ठीक है, या तो बाहर या अंदर आपको सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं बाहर में नॉर्मली डबल कोट प्रेफर करता हूँ और अंदर सिंगल कोट प्रेफर करता हूँ, ठीक है। बिकॉज पीएचपी में डबल कोट का कुछ एडवांटेजेस होता है जो आपको दिखेगा, धीरे धीरे मालूम चलेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं नॉर्मली यस बाहर में डबल कोट और यहाँ पे सिंगल कोट प्रेफर करता हूँ। आप कभी भी ऑपोजिट कर लीजिए, चलता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी चेक, तो चलता है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई आप देखिएगा लगभग लगभग जो भी वेब में हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना वहाँ पे कभी आप सिंगल कोट डबल कोट ऐसे करके, मतलब लाइक दिस ऑल्सो यू कैन ऑलवेज यूज, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कोट हम आराम से यूज कर सकते हैं, यस सर। ऐसे करके, ठीक है। बोथ आर करेक्ट है ना, बोथ आर करेक्ट लाइक दिस, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चाहने से इसमें भी डाल सकते हैं, सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं और डबल कोट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि देखिए ये टर्म तो आ गया, जो मैंने तीन टर्म वहां पे आपको बताया था, इवेंट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैंडलर। यस हैंडलर सर। और लिसनर, ठीक है। तो अभी तक जैसे लिसनर तो नहीं आया वहां पे, ठीक है, अभी तक लिसनर नहीं आया, ठीक है, बट ये आ गया, इवेंट हैंडलर आ गया, अभी तीसरा वाला आ गया। बिकॉज वो इवेंट हैंडलर तो ऑब्वियस है, वो हमको दिखेगा प्रोग्राम में, ठीक है। मैंने बोला था ना ये सब दिखता नहीं है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, आपको जल्दी से दिखेगा नहीं सब चीजें, यस सर। जावा में क्लियरली दिखता है सब चीजें, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये तो दिखेगा, बिकॉज व्हाट इज इवेंट हैंडलर, इट इज नथिंग बट द फंक्शन, है ना, जहाँ पे आप उस इवेंट को हैंडल करते हैं। मतलब जब ऐसा इवेंट हो गया, कुछ इवेंट हुआ, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उस समय में क्या किया जाएगा, वो आप एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगेन, ठीक है, चलिए अब करेंगे, अभी देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए अब उसका तरीका क्या है। अब देखिए जैसे हमने बताया ना कि मतलब ये कुछ ब्राउजर कर रहा है या कुछ यूजर कर रहा है, ठीक है। बट यूजर किसके साथ करेगा, कोई ना कोई एलिमेंट के साथ में करेगा, ठीक है। जैसे बटन, बटन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, ठीक है। इनपुट का जो ये एलिमेंट है वो भी एलिमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए जो इवेंट हैंडलर होगा वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट के रिलेशन में लिखा जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इट में बी अ पैराग्राफ, ठीक है, इट में बी अ बटन, इट में बी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर्म कंट्रोल, बट कोई जरूरी नहीं फॉर्म कंट्रोल होगा, ठीक है। इट में बी एनी एलिमेंट, ठीक है, आपका एचटीएमएल पेज का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उस पे आप इवेंट लगा सकते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या इवेंट्स लगेगा, तो उस पे आएंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये एक तरीका है जो अब पुराना होते जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, बट इट्स वाइडली एक्सेप्टेड, सबको यूज करते हैं ये वाला तरीका को, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते हैं। अगेन टू मेंटेन सम सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। और जैसे अब मॉडर्न प्रोग्रामिंग धीरे धीरे काफी डिफरेंट होते जा रहा है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से क्या हमारे पास में एक दूसरा टेक्निक भी है जो पता नहीं यहाँ पे डिस्कस होगा कि नहीं होगा, देख लेंगे, नहीं होगा तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ऐसा वो जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो है हमारा, ठीक है, ठीक उसको है। मेंटेन करने के लिए ना, तो हम लोग के पास में दूसरा टेक्निक भी है। मतलब एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर को ये एचटीएमएल पेज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ही नीड नॉट एक्सेस द पेज, मतलब वो डायरेक्टली जाके अगर पेज एक्सेस नहीं करे तो भी चलेगा, ठीक है, तब भी वो जावास्क्रिप्ट लिख सकता है, इंडिपेंडेंटली लिख सकता है ना, ठीक है। तो अभी तो जैसे हम यस लोग सर। को थोड़ा सा एचटीएमएल में भी जाना पड़ेगा, फिर जावास्क्रिप्ट में भी जाना पड़ेगा, दोनों जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम अलग से जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वी कैन बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, हम आराम से इंडिपेंडेंट होकर लिख सकते हैं, वो जो नया टेक्निक आया उसके वजह से, है ना, ठीक है। तो चलिए वो भी देखेंगे, बट यस सर। पहले ये ऑब्वियस है और ये सिंपल भी है, ठीक है, ये काफी सिंपल है। तो हम लोग को जैसे ये हमने पहले भी किया हुआ है, जो बटन वाला एग्जांपल था हमारा, है ना, उसको एक बार देखते हुए चलते हैं, एज एन एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ना, तो वी हैव ऑलरेडी डन आल्सो, देखिए ये वाला लाइन पे, तो हमारा एलिमेंट था बटन, ठीक है। हमारा इवेंट है यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है, इवेंट इज क्लिक एक्चुअली, बट ऑन क्लिक लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, इवेंट इज क्लिक। और यहाँ पे हमने ये देखिए ये हमारा इवेंट हैंडलर है, ठीक है, दिस इज द इवेंट हैंडलर जिसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से इवेंट का रजिस्ट्रेशन है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे हम लोग जावा में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं एक बटन के साथ में या कोई भी एलिमेंट के साथ में, तो यू कैन कॉल दिस एज द रजिस्ट्रेशन पार्ट, है ना, कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं कि इसका क्लिक इवेंट को ये किया जाए, ट्रैक किया जाए, ठीक है, ट्रैक किया जाए। और जब भी क्लिक इवेंट हो तो इसका इवेंट हैंडलर का नाम होगा ऐड, तो नीचे में जो कहीं पे डिफाइंड होगा, देखिए, ठीक है, जो स्क्रिप्ट का सेक्शन होगा वहां पे हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे, तो देखिए हमारा ऐड यहाँ पे डिफाइंड है। अब वट एवर हैज बिन रिटन हियर, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या होगा, जब वो बटन क्लिक होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मली।
तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं द फॉलोइंग एग्जांपल ऑन क्लिक, तो ये सबसे कॉमन है, इसे ज्यादातर आपको यही मिलेगा, ठीक है। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद कोड, ठीक है, इज एडेड दिस। एंड अगेन एक चीज देखिएगा यहाँ पे कि आप चाहे, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ ये नहीं बनाया हुआ है, दे हैव नॉट क्रिएटेड अ फंक्शन सेपरेटली, ठीक है, ये एक लाइन का कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो कभी कभी अगर एक दो लाइन का कोड ही सिर्फ आपको ऑन क्लिक पे रन करना है ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं अलग सा फंक्शन बनाने का, आप सीधे सीधे मतलब वहां पे ये लिख सकते हैं, मतलब एक दो लाइन कोड लिख सकते हैं उसका, है ना, ठीक है ना। तो बट नॉट एडवाइजेबल मेरे हिसाब से, तो ठीक है, कि अब यहाँ पे पूरा कोड लिखना है, इससे बेटर रहता है हमेशा वो फंक्शन कॉल करके कीजिए तो अच्छा रहता है, ठीक है। एक सेपरेट भी रहता है, ज्यादा बेटर रहता है हमेशा, बट दिस कैन बी डन एक्चुअली। तो यहाँ पे भी ऑन क्लिक में, ठीक है, तो कोई एलिमेंट होगा डेमो नाम से, उसका इंट ये इनर एचटीएमएल चेंज किया गया है, जहाँ पे आज का डेट दिखाया गया, ठीक है। यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट इट, ठीक है। तो ये हमारा पेज है, देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, अलग से कोई स्क्रिप्ट टैग डालने का जरूरत नहीं पड़ा, यहीं पे एक लाइन का स्क्रिप्ट डाल दिया गया, ठीक है। तो पहले तो फाइंड आउट कीजिए डेमो कहाँ है, ये वाला डेमो है, ठीक है, ये जो सेक्शन है ये हमारा डेमो है, ठीक है। और उसके बाद में बटन है ये हमारा, ठीक है, द टाइम इज, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, जो पैराग्राफ अभी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से द टाइम विल appear here, ऐसा करके मैं लिख दिया और रन करा है। तो देखिए ये पैराग्राफ जो है, इसका मतलब डेटा जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ डायनेमिकली यहाँ चेंज कर रहे हैं। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, दिस कोड विल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मतलब आपका पेज, ठीक है, तो पेज के अंदर में एक एलिमेंट को ढूंढा जाएगा जिसका नाम होगा, जिसका आईडी होगा डेमो, ठीक है। तो देखिए डेमो इसी पैराग्राफ का आईडी है, इसका इनर एचटीएमएल मींस, ठीक है, समथिंग दैट इज रिटन यहाँ पे, ठीक है। देखिए नॉर्मली हमारे HTML में दो टाइप का एलिमेंट मिलता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल एलिमेंट होता है और दूसरा एम्प्टी एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट, ठीक है, एन एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए एक नॉर्मल एलिमेंट होगा ना जिसका आपको ये क्लोज एंड ओपन मिलेगा, जैसे ए, ठीक है, या पी, ये सबका आपको क्लोज एंड ओपन मिलेगा, दोनों मिलेगा ना, ठीक है। एंड यू कैन राइट समथिंग, यहाँ पे बीच में आप कुछ लिख सकते हैं ना, ठीक है, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज HYPRLINK के हाइपरलिंक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो समथिंग यू कैन राइट इन बिटवीन। तो इसी को जावास्क्रिप्ट में इनर एचटीएमएल बोला गया है, ठीक है, इसी को जावास्क्रिप्ट में इनर एचटीएमएल बोला गया, रिमेंबर है, ठीक है। दिस इज इनर एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट। एंड देयर आर सर्टेन टैग्स जिसका क्लोजिंग नहीं होता, जैसे HR, यू डोंट हैव एनी क्लोजिंग, ठीक है, BR, ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं है। तो ये सब पे मतलब ये ऐसा है ही नहीं इसका, ठीक है, ऐसा है ही नहीं, तो इसमें आप बीच में कुछ नहीं लिख सकते, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो दीज आर नोन एज ये एम्प्टी एलिमेंट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो ये सब स्पेशल पर्पस होता है नॉर्मली, ठीक है। तो अब इनका ये नहीं होगा, ये वाला जो यहाँ पे लिख रहा है, ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, ये वाला ना, ठीक है। इनर एचटीएमएल उनका चेंज नहीं कर सकते, रिमेंबर है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी हमने पैराग्राफ का ये देखिए, ये जो इनर एचटीएमएल है इसको हमको चेंज करना है यहाँ पे। तो अगर मैं बटन पे क्लिक करता तो देखिए ये आ गया, ठीक है, डेट आ गया इसका, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में ये डेट फंक्शन यील्ड करता है, देता है, वो फंक्शन में आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। बता रहा है मार्च 12 है, सैटरडे है, ठीक है, टाइम इतना हो रहा है। एंड हमारा जो टाइम जोन है वो है GMT प्लस 5:30 सिंपली, है ना, ठीक है, लाइक दैट डिस्प्ले करा दिया है ना ऑन क्लिक पे। चलिए लेट्स गो बैक, ठीक है। उसी तरह से मतलब ये अब दूसरा टाइप से यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे अभी मैंने बताया था। अगेन देखिए यहाँ पे, हाँ, और एक चीज है, और एक चीज है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिस आ गया, OOP का दिस हमारा, ठीक है। तो देखिए अब, तो अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं आया, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, जिस एलिमेंट ने इस, ठीक है, इस ऑन क्लिक को कॉल किया एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये जिसका भी इवेंट है, अभी जिसका भी इवेंट है वही दिस है यहाँ पे, रिमेंबर है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसी का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसी का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, देखिए, ठीक है। वो बटन का ही टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ना, ठीक है, कि किसी इवेंट से जिस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट ने, उसको कभी कभी सोर्स से बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सोर्स से बोलते हैं। तो ये चौथा टर्म आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डाल सकते हैं EVENT, इवेंट, SOURC, सोर्स भी डाल सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। तो ये जो हमारा सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स में ही कुछ मॉडिफिकेशन अगर हम लोग करना है ना, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली राइट इट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं भी लिखने से होगा वहां पे ना, ठीक है। हाँ, अगर दूसरा एलिमेंट में चेंजेस करना है देन वी हैव टू राइट डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ठीक है। अगर इसी में कुछ चेंजेस हम लोग कर देना, जैसे इसका कलर चेंज कर देना, मान लीजिए वहां क्लिक होने से उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं दिस, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं लिख के दिस से हम काम कर सकते हैं ना, ठीक है।
तो चलिए ये तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से आपको एकदम याद रहेगा चीजें, ठीक है। और उसके बाद में आप अलग से सेपरेट फंक्शन भी बना सकते हैं। दिस इज व्हाट यूजुअली वी विल डू, ठीक है, ये चीज हम लोग नॉर्मली करेंगे। तो देखिए अब क्या किया गया है स्क्रिप्ट सेक्शन में, ठीक है, स्क्रिप्ट सेक्शन में देखिए अलग सा एक फंक्शन बना लिया गया है, जो हमने भी किया था वहां पे ऐड का फंक्शन बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर में जो भी होना चाहिए वो हमने मेंशन कर दिया था, वो लिख दिया था, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस वे यू विल बी यूजिंग, है ना, ठीक है, इस तरह से ज्यादातर समय में हम लोग यूज करेंगे ना इवेंट हैंडलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक और उसके बाद में हम लोग सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देंगे जिसको यहाँ पे कॉल करना है, रिमेंबर, ठीक है। एंड अगेन जो कन्वेंशन है वो हम जावा वाला फॉलो करेंगे। यहाँ पे जैसे फंक्शंस में वो कैमल केस वाला यूज हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑल स्मॉल और सेकंड वर्ड से क्या किया हमने कैपिटलाइज करना चालू कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है, ओके। और रिजल्ट सबका सेम है, ठीक है, क्लिक कीजिए वही चीज आ रहा है, रिजल्ट सेम, ठीक है। सो वहाँ डेमो क्या था सर? कहाँ पे सो वहाँ पे जो डेमो था सर, डेमो वर्ड, ये सर गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर में जो डेमो है। वो डेमो असल में पैराग्राफ का आईडी है, वो पैराग्राफ का आईडी है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दो पैराग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो इसका तो कोई आईडी नहीं था, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये जैसा करते ऐसा क्लिक द बटन टू डिस्प्ले द डिटेल्स करके दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ नीचे में आ रहा है इसका हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने मतलब इसका आईडी को यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। मतलब HTML सॉरी इसमें जावास्क्रिप्ट में जब भी देखिए, जैसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि जावास्क्रिप्ट से आप क्या कीजिएगा, उससे आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन CHANG चेंज, ठीक है, द ELEMENT एलिमेंट, ठीक है। HTML एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, चेंज HTML एलिमेंट्स, है ना, ये कर सकते हैं आप चेंज। फिर तो ये चेंज HTML एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि अभी जैसे हमने यहाँ पे देखिए जब इसको क्लिक किया हमने तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नो इनर HTML, बट हमने यहाँ पे इनर HTML डाल दिया, देखिए, ठीक है। तो आपने HTML के अंदर में चेंजेस ला दिया, ठीक है। आप चाहने से HTML के स्टाइल में भी चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नीचे जाके कि document डॉक्यूमेंट डॉट गेट element एलिमेंट बाई आईडी, एंड रिमेंबर फंक्शन है ये, तो वो कैमल केसिंग देखिएगा, है ना, बहुत बार मैं खुद मिस्टेक करता था, मैं यहाँ पे आईडी कर देता था पहले, है ना, ठीक है, मेरा बहुत मिस्टेक होता था। तो और कभी कभी मतलब गेट एलिमेंट बाई आईडी भी ऐसे करके लिख देता था मैं। तो रिमेंबर कैमल केसिंग स्ट्रिक्टली, है ना, फर्स्ट वर्ड को छोड़ के यस हर सर। वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, ठीक है। तो DEMO डेमो। अब मैं इसका क्या करूंगा, अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर दूंगा मान लीजिए, या हम चाहने से इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डॉट STYL स्टाइल डॉट COLOR कलर इज इक्वल टू, ठीक है, आई थिंक कोटेशन विल बी रिक्वायर्ड रेड, ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एंड देन लेट्स रन इट। देखिए, है ना, कलर रेड में आ गया। उसी तरह से आप चाहने से इसका अलाइनमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एंड सी इफ यू आर यूजिंग दिस अगेन एंड अगेन, ये वाला अगर इतना पार्ट जो है अगर बार बार यूज कर रहे हैं ना, तो एक कॉमन डिक्लेरेशन यहाँ पे कर सकते हैं आप। जैसे मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, एक कॉमन डिक्लेरेशन हो सकता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि बाय यूजिंग var, ठीक है, या लेट को यूज करके, ठीक है, आप डेमो लिख दीजिए, ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। तो ये क्या होगा कि अब नेक्स्ट टाइम आपको ये गेट डॉक्यूमेंट बाय ये आईडी लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखिएगा DEMO डेमो, ठीक है। अगर आप बार बार अगर किसी चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन दिस इज हाउ यू कैन डू इट। मतलब जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लीजिए और उस ऑब्जेक्ट को रिफर करा दीजिए किस एलिमेंट के साथ में आपको ये करना था, देखिए अब ज्यादा सिंपल हो गया इसके बाद में, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस ऑल्सो यूल सी इट विल रन। एंड एकदम वरी करने की जरूरत नहीं है अगर अभी जैसे थोड़ा सा ये लग रहा है डिफरेंट, क्योंकि देखिए असल में क्या है कि देखिए जितना लैंग्वेजेस हम लोग कर रहे हैं ना, सबका फिलोसफी थोड़ा थोड़ा तो अलग है, सबको सेम नहीं बोल सकते, यस। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट नहीं सेम। sir। तो फिलोसफी पकड़ने में 2-4 दिन लग सकता है, ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो नहीं करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली सब चीज सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। एंड बस वही है कि हमको फिलोसफी पकड़ना है एक्चुअली मैन, ठीक है, फिलोसफी पकड़ना है। देखिए पीछे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही चल रहा है एक्चुअली, ठीक है, पीछे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रहा है, बट है ना, उसी को हम लोग थोड़ा सा मतलब अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन दिखेगा असल में, रिलेशन टू रियल वर्ल्ड दिखेगा, ठीक है। जो हम लोग C++ में करते हैं वहां पे बहुत कम हमको रिलेशन दिखता है, बिकॉज हम लोग मतलब वहां पे कोर कॉन्सेप्ट पे लगे रहते हैं, जस्ट लाइक स्कूल्स एक्चुअली, ठीक है। कि स्कूल में क्या होता है कि आपको स्कूल के दायरा में चीजें पढ़ाया जाता है, ठीक है। नो वन टेल्स यू व्हाट हैपेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है ना, बिल्कुल। अभी जैसे मैंने कुछ दिन से सीरियसली स्टार्ट किया अपने बेटा को पढ़ाना अभी, है ना, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि अब क्लास 6 आ गया उसका, तो अब अगर मैं नहीं स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मतलब वो भी अब जनरल लोगों की तरफ पढ़ना चालू कर देगा ना, ठीक है। तो अब जैसे अब उसका ड्रीम है सही में है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, बट वो बोलता है मुझे नहीं, स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना है बोल के। बट दिस इज अ वेरी टफ कॉल, है ना, ठीक है।
तो आप देखिए स्पेस साइंटिस्ट, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बाहर जाए बोल के, ठीक है ना, यूएस वगैरह जाए, मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब दूसरों को सिखाता हूँ, दूसरों को बोलता हूँ कि नहीं, हमारा अगर मतलब हमारे देश का जो अच्छा स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये आईआईटी वगैरह ये लोग सब चला जाता है बाहर में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, Yes, sir. एक तरह से ये टैलेंट ड्रेन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है, TALEN, टैलेंट ड्रेन, हमारा टैलेंट ड्रेन हो रहा है, बह जा रहा है, ठीक है ना, तो इसके कारण हमारा देश जो है, ठीक है, वो मतलब उतना तरक्की नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, ठीक है। तो ये yesterday I was teaching AI also, तो AI में एक पॉइंट आता है जहां हम लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं, तो बोला जा रहा है कि जापान एक ऐसा कंट्री है ना जो ऑलरेडी इसको समझ चुका है कि फ्यूचर में एआई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास में, ठीक है। और उसमें एक किताब है जो 1980s में लिखा गया था, 1983 में लिखा गया था एक्चुअली एक किताब, ठीक है। तो उसमें फर्गुसन या ऐसे करके उसका ऑथर है, ठीक है, तो इसने मतलब क्लेम किया है कि जो कंट्री आने वाला कुछ सालों में एआई को मतलब समझ लेगा और उसका प्रोडक्ट्स तैयार कर लेगा ना, ठीक है, या स्पेशली वहां पे एक्सपर्ट सिस्टम का बात किया जा रहा था, तो एक्सपर्ट सिस्टम का अगर प्रोडक्ट्स तैयार कर लेगा वो लोग, है ना, ठीक है, तब क्या होगा, वो दुनिया को चलाएगा, मतलब वर्ल्ड ट्रेड का वो सुपर पावर बन जाएगा, जैसे अभी अमेरिका वर्ल्ड, ये वर्ल्ड ये क्या बोलते हैं ट्रेड का सुपर पावर इसलिए है ना, बिकॉज मोस्ट आईटी कंपनीज आर देयर, ठीक है। और अभी अगर हम ये करें कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड अगर ढूंढे हम लोग, है ना, ठीक है, तो आपको आईटी कंपनीज ही मिलेगा, ठीक है, मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है ना, कंपनी इन द वर्ल्ड, तो या तो एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, दोनों में से एक होगा, देखिए अभी एप्पल जैसे है ना, तो ये देखिए रैंक 1 और 2, और ये भी देखिए, ठीक है ना, मतलब अल्फाबेट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, आई डोंट नो अबाउट दिस वन, ये एरम को जो लिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये किस उसमें काम करता है पता नहीं, ये एनर्जी में काम कर रहा है, ठीक है, तो मोबिल रिफाइनरी कंपनी, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम कहीं ना कहीं, ठीक है, अच्छा सऊदी का कंपनी देखिए, पेट्रोलियम देखिए ना, ठीक है, तो मतलब वर्ल्ड नंबर 3 पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है, तो बट 1, 2 एंड 4 देखिए, ठीक है, ये तीनों हमारा लीडिंग आईटी कंपनीज है एक्चुअली में, ठीक है, लीडिंग आईटी कंपनीज है, एंड ऑल थ्री दे आर अमेरिकन कंपनीज देखिए, ठीक है, और यही कारण है कि अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, बिकॉज दुनिया को ये लोग चला रहा है, दुनिया को सामान ये लोग बेच रहा है एक्चुअली में, टेक्नोलॉजी यही लोग बेच रहा है, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा फॉरकास्ट एक्चुअली, एंड सी मतलब इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तो पढ़िएगा ना तो कुछ इशारा मिलते रहता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मिलते रहता है हमारा ये इशारा। तो देखिए अब अगर सच का अगर मतलब एआई में अभी से काम किया जाए, ठीक है, अगर हमारा सरकार एक सब्सटैंशियल बजट दे रिसर्चर्स को, है ना, बोले कि ठीक है आप लोग काम कीजिए, हम लोग आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मतलब आपका घर कैसे चलेगा नहीं चलेगा, यूल गेट अ सैलरी, ठीक है, आपको सैलरी मिलेगा लेकिन आप रिसर्च कीजिए, ठीक है। तो अगर एक समय आएगा अगर हम लोग भी एक सुपर पावर बन जाते हैं इस तरह से मतलब उस फील्ड में, ठीक है, तो हम लोग बेचेंगे ना दुनिया को चीजें, जैसे इंडिया हैज गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मतलब हर तरह का टैलेंट है हमारे पास में, वो लेबर भी है, हमारे पास में इंटेलेक्चुअल टैलेंट भी है, इसलिए तो अभी सुंदर पिचाई, सत्या नडेला इतना बड़ा बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ओरिजिन का ही है, ठीक है, ये सब है ना, और वो जाके बाहर में अच्छा काम कर रहा है, मतलब अपने देश में ऐसा नहीं कि पढ़ाई बहुत खराब है या स्टूडेंट्स में दिमाग का कमी है, स्टूडेंट बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का एक्चुअली, ठीक है, बट क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है सबको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, दैट इज द वर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये परफॉर्म करने के लिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो अब ये अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे क्रिएट हो ना तो क्यों जाएंगे बाहर में लोग, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होगा, जैसे आई थिंक हार्डली यू सी एन अमेरिकन गोइंग आउटसाइड, ठीक है, वो लोग मतलब पैदा होता है अमेरिका में, मर जाता है अमेरिका में, है ना, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब हमेशा कोई ड्रीम करता है कि इंडिया में मतलब जन्म लिया भी तो मतलब हम बाहर जाके रहे बोल के ना, ठीक है, सबका एक ड्रीम रहता है, ठीक है ना, दैट इज द वर्स्ट ड्रीम एक्चुअली, ठीक है, मेरा मानना है घूमने जाओ, यू सी द प्लेसेस, सराहना करो, अप्रिशिएट करो, ठीक है, बट अल्टीमेटली अपना जगह को आके बड़ा करो, है ना, ठीक है, तो दैट इज मतलब अपना अपना पार्ट प्ले कीजिए ना, जो आपका नेबरहुड है एक्चुअली, ठीक है, उसको आप ग्रो कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो ग्रो होगा तो आपको कहीं जाने का जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है, डोंट हैव टू गो एनीवेयर, है ना, ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो अभी जैसे सीरियसली मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, तो बच्चा लोग का तो ऐसे भी थोड़ा सा वो होता है ना कि वो लोग थोड़ा सा फ्रिकल माइंडेड होता है, ठीक है, मतलब इतना जल्दी फोकस नहीं करता है कोई भी चीज में, हालांकि मतलब जब उसको एक्सप्लेन कीजिएगा वो समझेगा जल्दी, लेकिन वो फोकस बहुत कम करता है वो लोग, ठीक है, एंड अगेन वो लोग जो अपने हिसाब से उस समय में सोचता है उसी के हिसाब से बात करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो फिर मैंने एक चीज बताया, ठीक है, एक स्टीव जॉब्स बोला करते थे, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कोट, ठीक है, तो STAY स्टे FOOLISH फुलिश एंड स्टे हंग्री, ठीक है, ठीक है, तो ये तो एक किताब भी आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये स्टीव जॉब्स ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे बुक बाय रश्मि बंसल करके भी वो भी दिखना होगा, ठीक है, तो ये देखिए, तो स्टे हंग्री, ठीक है, स्टे फुलिश इज अ फेमस कोट ऑफ अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, ठीक है, स्टीव जॉब्स व्हिच ही ओरिजिनली टुक फ्रॉम द
लास्ट पेज ऑफ द होल अर्थ कैटलॉग, ठीक है, पब्लिश्ड इन अक्टूबर 17। तो चलिए, तो ये वाला एक्चुअली इस किताब से आता है, तो ये भी एक अच्छा चीज मुझे मिला, ठीक है, तो ये रेफर करूंगा मैं। बट ये हमेशा बोला करते थे इस बात को, एंड ही यूज्ड टू बिलीव इट, आई थिंक, है ना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश करके, ठीक है। तो असल में देखिए, अगर आप स्मार्ट बनेंगे किसी के सामने में, है ना, ठीक है, तो वो सामने वाला आपको कुछ बताना नहीं चाहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, कभी नहीं बताना चाहेगा कुछ भी, है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसके सामने में बुद्धू जैसा बने रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब कोई भी आपसे चीजें शेयर करेगा ना, अब आपके अंदर में लेकिन एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए ना, जो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करे, रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि अब कोई भी कुछ ही बोल के चला गया तो आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है, आप लीजिए उसको, ठीक है, आपका इनपुट सिस्टम्स एकदम मतलब रेडी रहना चाहिए उसको लेने के लिए, बट यू शुड हैव सर्टेन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आल्सो, है ना, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है आप पहले उसको वैलिडेट कीजिए, ठीक है। अभी जैसे मैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, देखिए, ये जितना चीज मैं पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ एन एआई इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम लोग इंटेलिजेंट है और कंप्यूटर को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत मदद मिल रहा है ना कि ये जो इंटेलिजेंस है उसको भी स्टडी करने का, व्हाट एग्जैक्टली इट्स इंटेलिजेंस, है ना, ठीक है, उसको भी स्टडी करने का मदद मिल रहा है। जैसे अभी नॉलेज के बारे में जब पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो नॉलेज को पहले एक्वायर करना पड़ता है, एक्विजिशन, ठीक है। तो आप एक्वायर तभी कर पाएगा ना जब चैनल्स होगा उस तरह का। तो अगर आप घमंडी है, आपको लगता है कि बहुत आ गया है, ठीक है, तो आपने कुछ चैनल बंद कर दिया एक्चुअली में अपना, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा, बहुत कम मिलना चालू हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, एंड सी देयर आर सोर्सेज, कहीं से आपको ग्लोबल न्यूज मिल जाएगा आपको, या ग्लोबल फैक्ट्स मिल जाएगा, कहीं से आपको लोकल फैक्ट। अब लोकल फैक्ट के लिए आप गूगल पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा गूगल में जाना, ठीक है। एंड गूगल का फैक्ट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो इंसान ने ही डाला हुआ है, अब सही है गलत है क्या मालूम है, वो सब चीजें है ना, ठीक है। तो वी कैनॉट 100% रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ये जो फैक्ट मुझे मिला, आई हैव टू क्रॉस चेक दीज थिंग्स, ठीक है। हालांकि विकिपीडिया में आफ्टर वेरिफिकेशन ही चीजें डाला जाता है, ठीक है, तो वी कैन ट्रस्ट एक्चुअली, ठीक है। बट ठीक है, स्टिल मैं अपने लेवल पे कुछ रिसर्च जरूर करना चाहूंगा, उसके बाद में ही मैं इसको बोलूंगा, बिकॉज टिल टुडे आई न्यू कि ये स्टीव जॉब्स बोला करते थे इस बात को, है ना, ठीक है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश करके, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा विश्वास भी करता हूँ इस बात पर, Yes, sir. है ना। बट अभी जैसे यहाँ पे बोला जा Yes, रहा sir. है कि ये आया है, ओरिजिनल कहाँ से आया है, कि ये से होल अर्थ कैटलॉग, ठीक है, पब्लिश्ड इन 1974, ठीक है। तो ये मुझे देखना होगा कि ये कहाँ से आया एग्जैक्टली में, ठीक है, ओरिजिन इसका कहाँ से था, है ना। फिर अगेन आप जाइएगा तो यहाँ पे एक किताब हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, जब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे STAY स्टे फुलिश एंड स्टे हंग्री करके, जब हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग को कोई किताब मिल रहा था अभी, है ना, ठीक है, ये देखिए, तो बाय रश्मि बंसल एक किताब मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। पेपर बैक का तो इतना दाम है ये, और ऑडियो बुक बोल रहा है यहाँ पे फ्री विथ, अच्छा वो उसके ऑडिबल ट्रायल के साथ में मिलेगा फ्री, है ना, ठीक है। चलिए जो भी है, अब किंडल एडिशन तो पता नहीं, लिखा नहीं यहाँ पे, पेपर बैक लिखा है, ऑडियो CD लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दो प्राइस लिखा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे IIM अहमदाबाद इज द स्टोरी ऑफ, अच्छा 25 सच IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट्स का, ठीक है, who chose the rough road of entrepreneurship and then they are diverse in age, ठीक है, in outlook। तो ये मतलब एक रियल लाइफ की स्टडी टाइप से ये किताब है, ठीक है। तो इट्स अ गुड बुक टू रीड एक्चुअली, है ना, ठीक है। चलिए, तो गलती से कुछ अच्छा मिल गया हम लोग को, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो गलती से कुछ अच्छा मिल गया, दिस विल बी अ गुड बुक टू रीड, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, बिकॉज ये रियल लाइफ की स्टडी के ऊपर में है, ठीक है, कि यहाँ पे अब लिखा जा रहा है कि 25 मतलब IIM और IIM अहमदाबाद, ठीक है, IIM का स्टूडेंट्स अपने आप में ही वो लोग मतलब काफी अच्छा होता है, ठीक है ना। तो अब इनका लाइफ के ऊपर में कि इन लोगों ने कुछ रफ रोड लिया एंटरप्रेन्योरशिप में, है ना, ठीक है। तो ये पढ़ा जाने वाला चीज है, ठीक है, एक्चुअली में एक तरह से। बट चलिए, बड़े yes, sir. ठीक है। तो अब ये चीज मैंने उसको भी समझाने की कोशिश किया कि अपना कैरेक्टर बनाओ इस तरह से, ठीक है, कि यू हैव टू मेक अ कैरेक्टर लाइक दिस, है ना। कि अगर ये नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, फिर आप जल्दी से मतलब ज्ञान हासिल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो नॉलेज, तो मुझे क्या करना है, देखिए, आई डोंट हैव टू टीच हिम सिलेबस एक्चुअली में, ठीक है, तो मैं सिलेबस से दूर रह रहा हूँ। सी इफ द चाइल्ड इज गोइंग, ठीक है, तो स्कूल एंड ही स्पेंडिंग 6 to 7 hours देयर, ठीक है। और मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैं पैसा दे रहा हूँ बोल के, नहीं, तो वो अलग चीज हो गया, ठीक है। आई एम पेइंग फीस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक, Listen. दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट मैं चाहता हूँ, Listen. क्योंकि सबसे पहले वहां जा रहा है तो क्या हो रहा है ना कि उसको थोड़ा सा सोशल भी तो सीखने मिल रहा है ना वहाँ पे, ठीक है, कि एक सोसाइटी के पास में जा रहा है। खैर यहाँ पे भी उसका दोस्तों का कमी नहीं है अभी, अच्छा खासा उसके पास 5-6 दोस्त हैं यहाँ पे भी, गली में भी। तो मतलब यहाँ पे भी मेरा ठीक ठाक सोसाइटी है, और वहाँ स्कूल में भी उसको मिल जा रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, है ना, कि मैं चाहता हूँ कि वो जाए और मतलब टीचर्स से अच्छा से बात करे, और मतलब बैठ के क्लास में मोस्ट ऑफ
उसका इस्तेमाल करने, जैसे टीचर कुछ समझाता है, ठीक है, नहीं समझ में आता तो पूछे वहां पे जाके, और उस सब्जेक्ट को वहीं पे क्लियर करके आए एक्चुअली में, ठीक है, वहीं पे क्लियर करके आए। इससे क्या होगा ना कि हम लोग साथ है नहीं है, अगर उसका ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो वो कहीं से भी सीख लेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, ठीक है, कि मुझे ये नहीं चाहिए मुझे उसका होमवर्क नहीं कराना, होमवर्क कभी नहीं कराता हूँ मैं उसको, है ना, ठीक है। और इस साल उसका मार्क्स उतना भी अच्छा नहीं आया है, एंड उसको रियलाइजेशन है, बिकॉज उसका जो प्रॉब्लम है वो मैं देख रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम रट के सॉल्व नहीं होगा या ये करके नहीं। तो इस बार उसने पूरा ट्राई किया था कि पढ़ के और अपना जाके एग्जाम में लिखने का, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैज गॉट, है ना। और अभी क्या हो रहा था कि एक 2 3 दिन पहले मैं एक डिक्टेशन करा रहा था उसको, है ना, तो डिक्टेशन करा रहा था, वहां पे उसका प्रीपोजिशन कुछ गड़बड़ हो गया, उसको लिखना चाहिए इन और वहां पे ऑन हो गया, तो वो खुद से सेंटेंस पढ़ा रहा था, तो उसको अटपटा लग रहा था, बोल रहा था कि ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो फिर मैंने उसको बताया ये है, एंड ही हैड सम स्पेलिंग प्रॉब्लम था उसमें। तो फिर खुद से बोलता है अच्छा यही कारण है जिसकी वजह से मुझे कम नंबर मिला है इस बार, है, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए ये रियलाइजेशन मुझे चाहिए ना, और मुझे चाहिए कि ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे उसको काम करना है, ठीक है, कुछ बेसिक्स गड़बड़ है उसका, ठीक है, तो बेसिक्स को ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए स्पेलिंग, तो स्पेलिंग जब तक आप पढ़िएगा नहीं लिखिएगा नहीं तब तक नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी बहुत कम टाइम बिताता था स्टडीज में लास्ट 1 2 साल में, तो जैसे पेंडेमिक में तो और बहुत कम टाइम इन लोगों ने बिताया स्टडीज में, है ना, ठीक है। तो खैर उस समय मैं भी उतना दिमाग लगाता था, और अब लेकिन एक चीज मैंने देखा है उसका अब दिमाग में ये आ गया है, मतलब ही कैन डू इट ऑन हिज ओन ऑल्सो, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट जानबूझ के छोड़ा था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ से मार्क्स वगैरह भी चाहिए होगा, तो और अब यहाँ से मैं गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज अब थोड़ा बहुत बात समझता है, ठीक है। तो नाउ आई एम टेकिंग, तो लेकिन वो फिर से होमवर्क में मैं हेल्प नहीं करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, होमवर्क यू हैव टू डू ऑन योर, वो आपका और टीचर का पर्सनल अफेयर है, ठीक है, उसमें मैं नहीं हूँ बीच में, ठीक है, आई एम नॉट देयर इन बिटवीन, ठीक है। आप कीजिए, नहीं समझ में आता यू हैव टू गो टू योर टीचर एंड यू हैव टू आस्क हिम और हर, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो आप लोग का पर्सनल अफेयर है, लेकिन हाँ मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपने पूछा कि नहीं पूछा बोल के, ठीक है, दैट आई चेक, ठीक है, उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो मैं रोज देखूंगा आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट आई आस्क यू टुमारो कि आपने ये जाके पूछा कि नहीं पूछा, एंड पीटीएम में मैं जाके टीचर को बोलूंगा कि आपको ये देखना होगा, मतलब कि वो आता है पूछने के लिए तो आपको रिप्लाई देना होगा जो भी है, कि मतलब आपका रिलेशन में मैं बीच में नहीं आऊंगा, आप उसके साथ क्या करते हैं वो आपके साथ क्या करता है, ठीक है। हाँ अगर आपको कोई कंप्लेन होगा डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, बट आप मैनेज कीजिए अपना रिलेशन, ठीक है, वो उसमें हम लोग को बीच में मत लाइए, है ना, ठीक है, कि दैट टू डू। तो वो मैंने बोला कि वो आप अपना काम करो स्कूल का जो वो बता रहे हैं, यू डू इट लाइक दैट, ठीक है। तो ये सब अगर क्वालिटीज अगर आ गया ना फिर उसके बाद में उसको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेगा उसके बाद में, ठीक है। तो मतलब डिपेंडेंसीज खत्म करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द डिपेंडेंसीज, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो जैसे अभी देखिए ना, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं, बट हम इसको एकदम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के साथ में यूज करें, एक तरह से आप ओपी का एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, रादर देन क्रिएटिंग योर Yes, sir. ओन ओपी थिंग्स, है ना, जैसे क्लासेस जरूरत नहीं बनाने का यहाँ पे, है ना। तो देखिए ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है, जैसे ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, देखिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जितना भी एलिमेंट्स है ना, जब जावास्क्रिप्ट इनको ये यूज करता है तो एज एन ऑब्जेक्ट ही यूज करता है, जैसे ये बटन, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह जावास्क्रिप्ट में आएगा। तो अभी ये जो डेमो है इट्स नथिंग बट दिस पैराग्राफ, है ना, ये पैराग्राफ हमारा डेमो है, ठीक है, एंड डेमो इज एन ऑब्जेक्ट हियर, रिमेंबर, ठीक है, डेमो इज एन ऑब्जेक्ट हियर। हाँ वो आईडी सर, जो डेमो आईडी है सर, फिर उसका यहाँ पे क्या काम है सर? इसका मतलब कंसिक्वेंस नहीं समझ पा रहा कि सर, ये मतलब रिलेशन इसका हो गया, एग्जिस्टेंस सर, ये एग्जिस्टेंस रिलेशन हो क्या है गया, सर? ये रिलेशन हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 पैराग्राफ है, तो आप ये किस मतलब कौन सा पैराग्राफ को यहाँ पे बुलाइएगा, कैसे पता चलेगा वो, है ना, ठीक है, मतलब किस पैराग्राफ यस, ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू गिव एन आईडी, ठीक है। तो ये तो पी, तो ये भी पी है और ये भी पी है ना, दोनों ही पी है, तो हमको ये यस, कैसे P को ये है? तो मतलब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को एक आईडी देना पड़ता है, सिंपली सिंपली, है ना, ठीक है। हाँ और क्लास क्लासिफाई करने के लिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, दोनों में मैंने सेम क्लास दे दिया, ठीक है, क्लास, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया अलाइन करके, ठीक है, इज इक्वल टू ALIGN अलाइन। अब मान लीजिए दोनों को मुझे सेंटर करना है, ठीक है, दोनों को मुझे सेंटर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास को चेंज कर दूंगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो क्लास पे मैं जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा तो दोनों चेंज हो जाएगा। तो रिमेंबर क्लास वहां आप यूज कीजिएगा जहां पे कलेक्टिवली कुछ काम करना है आपको, ठीक है, एक साथ में कुछ चेंजेस कर देना है ना, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग क्लास। तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेम DOCM डॉक्यूमेंट डॉट गेट ELEMENT एलिमेंट बाय, है ना, क्लास नेम CLASS क्लास, आई थिंक नेम शुड बी कैपिटल, ठीक है, क्लास नेम, और उसके बाद में मैं क्लास का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी क्लास का नाम क्लास ऊपर दे दिया मैंने, अलाइन लिखना था ना हम लोग को। तो ALIGN अलाइन, ठीक है,
तो अब क्या होगा कि जितना मतलब एलिमेंट जिसका क्लास ये होगा, नॉट नेसेसरी ओनली पैराग्राफ, ठीक है ना, कोई भी अगर मैं इसका भी क्लास में अगर अलाइन कर देता तो वो भी उस क्लास में आ सकता है, वो भी उस कैटेगरी में आ सकता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ठीक है। तो आईडी शुड बी यूनिक, रिमेंबर, आईडी शुड बी यूनिक, ठीक है। अगर आप गलती से डुप्लीकेट करते हैं तो आपका ब्राउजर भी वो कर देगा, बता देगा, मैं दिखाऊंगा भी, ब्राउजर भी आपको रोक देगा कि वहां पे आईडी डुप्लीकेट है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से देखेंगे तो हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन वो सिंपल सा कोई पेज में देखने से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आईडी अगर डुप्लीकेट कीजिएगा, ब्राउजर आपका एरर निकाल देगा, बोलेगा कि आप सेम आईडी यूज कर रहे हैं दो उसके लिए, ठीक है, एलिमेंट के लिए, विच इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना। और लेकिन क्लास, ठीक है, क्लास आप बहुत लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। अब क्लास जब देते हैं तो अब प्रोग्रामर को अपना से मतलब हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज मतलब कंप्यूटर का मतलब है कि यहाँ पे वो कास्ट सिस्टम तो नहीं चल रहा है ना, ये कास्ट वाला नहीं आ सकता है, या कोई हमारा स्कूल वाला नहीं है कि क्लास 1 का बच्चा क्लास 2 के साथ नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना, ये वाला बात तो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोग्रामर यस को सर। अपना से मतलब टेक केयर करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, कि कौन कौन सा क्लास में आएगा नहीं आएगा, बट क्लास कैन बी गिवन टू मल्टीपल एलिमेंट्स, रिमेंबर, है ना। तो देखिए, अभी हमने उन सारे एलिमेंट्स को ढूंढा जिनका क्लास नाम नेम अलाइन हो सकता है, और उनका जो स्टाइल का, ठीक है, स्टाइल डॉट, अब ये मुझे जनरली याद नहीं रहता ये वाला, आई थिंक इट शुड बी टेक्स्ट अलाइन, नहीं होगा तो चेक करेंगे हम लोग, ए एल आई जेन अलाइन इज इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे सी ई एन टी एस सेंटर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, विल सी, नहीं काम करेगा तो इसको ट्रबल शूट करेंगे। तो रन करते हैं हम लोग इसको, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नहीं हुआ, वो काम नहीं किया, समवे यहाँ पे गड़बड़ी है, सिर्फ अलाइन लिखते हैं तो नहीं, काम नहीं किया, ये अलाइन काम नहीं किया है। ए एल आई जी एन अलाइन तो ठीक था, अलाइन ये यहाँ पे भी सही है क्लास, और अलाइन यहाँ पे भी सही है क्लास में। अच्छा एक मिनट है, इसका वो देख लेते हैं हम लोग कि पी ए आर ए जी आर ए, या टेक्स्ट अलाइन, टी से टेक्स्ट, ए एल आई जी एन अलाइन, सी एस एस, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, देखने को तो ये दिख रहा है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही तो है। चलिए फिर से एक बार लिख के देखते हैं हम लोग, या जेएस करके देखते हैं तो, जेएस, अच्छा ये है, जीएस में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दिस, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी चेंज यस सर। है। तो टीएक्स टेक्स्ट वही कैमल केसिंग यूज हो रहा है यहाँ पे भी, एएलआई जीएन अलाइन है ना, एएलआई जीएन अलाइन, मतलब वही चीज है जैसे जो हमारा सीएसएस में नॉर्मली हम डैश देके लिखेंगे, तो यू हैव टू रिमूव डैश और उसके बाद में वो कैमल केसिंग में कन्वर्ट कर देना होगा, देन इट शुड वर्क, ठीक है, रन किया, लेकिन वो अप्लाई नहीं किया ये, ठीक है, अप्लाई नहीं किया, अलाइन इक्वल टू, अच्छा ये भी चेक कर लेना होगा कि ये भी सही है कि नहीं है, हमारा सही है तभी ये आ रहा है, नहीं तो ये नहीं आता था, या हो सकता है कि वहां पे अटक गया होगा। अच्छा एक बार वो इसमें जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हो बता देगा, अगर गलत होगा तो, हाँ कुछ ना कुछ गलत है वहाँ पे, हाँ वही वाला शायद गलत है मेरे ख्याल से, नॉट अ फंक्शन बोल रहा है, ठीक है, क्लास नेम इज नॉट अ फंक्शन, देख लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मली गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, इन 9 आउट ऑफ 10 केसेस में हम लोग वही यूज करते हैं, तो गेट सर ये, गेट एलिमेंट बाय आईडी में जो हम आईडी देते हैं और जो यहाँ पे सर डेमो है, फिर से उसका हाँ हाँ, डिक्लेरेशन जो सर नीचे में उसको डिक्लेरेशन बोलेंगे जो पी टैग के अंदर में था। कौन सा, एक मिनट, हाँ, से बताइए एक बताइए, मिनट, सर वो जो है डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर में जो सर डेमो लिखा हुआ है, फिर जो डेमो आईडी है। एक मिनट कहाँ बात हो गया, अच्छा चलिए यहीं पे बताइए, यहीं पे बताइए, यहाँ वाला ये जो है एड एंड ऑर्गेनाइज सेमी हाँ से, हाँ हाँ सर, सो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का जो आईडी हम ऑर्गेंड दिए हैं, हाँ फिर हाँ उसका भी तो डिक्लेरेशन एक जगह होना चाहिए ना कि आईडी आ कहाँ से रहा है। हाँ, ये डिक्लेयर्ड है ना ऑलरेडी, ये ऊपर में डिक्लेयर्ड है, जहाँ पे आपने ये जो हमने इनपुट टाइप लिखा देखिए, वहीं पे हमने नाम दे दिया है ना ऑलरेडी, ठीक है, इसको आईडी दे यस दिया सर। हमने, हाँ ये वाला देखिए ना, इनपुट टाइप यस सर। टेक्स्ट, और इसके बाद में आईडी इक्वल टू ऑर्गन, देखिए ये है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका यस सर। डिक्लेरेशन हो जाता है, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है ना, जैसे ये जब पेज ब्राउजर के पास जाता है ना, तो ब्राउजर एक डॉम कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, डॉम इज नथिंग बट डी ओ सी यू एम इंटू डॉक्यूमेंट ओबीजेसीटी ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना, ठीक है, एक तरह का ट्री होता है, ठीक है, इट्स
ट्री है ना। तो जहाँ पे ट्री। बहुत तरह की बनाता है कि मतलब मेन तो क्या होगा सबसे ये ऊपर में कौन है, ऊपर में HTML है, देखिए सबसे ऊपर में ये वाला है ना, ठीक है। तो ये HTML बन गया। यस सर। HTML के अंदर वो हेड बना दिया और बॉडी बना दिया, ठीक है। हेड के अंदर में जितना मेटा दिख रहा है आप लोग को, टाइटल दिख रहा है, सब चीज बना दिया है ना, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर में, तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज ये सब तो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हम रन टाइम में शायद ही चेंज करते हैं, ठीक है, बहुत कम है जो रन टाइम में सब कुछ चेंज किया जाता है, तो इसीलिए इस पे इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं होता। ये है जो हम रन टाइम में चेंज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो अब सब जितना भी चीज है ना, सबका एक वो बन जाता है, डॉम बन जाता है, ठीक है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना के ब्राउजर आपका रख देता है इसको, ठीक है, सो दैट यू कैन कॉल इट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कि जावास्क्रिप्ट में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आप वहां से ले सकते हैं चीजें। तो अब उस डॉम को सर्च करने का ये तरीका है जावास्क्रिप्ट का। ये जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में वो डॉम को जाके सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो अब डॉम यूज करने के लिए उसको कुछ टॉप लेवल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे डॉक्यूमेंट या विंडो, ठीक है। ये दोनों टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली। तो या तो डॉक्यूमेंट या विंडो का इस्तेमाल करेगा। तो नॉर्मली अगर पेज के अंदर का चीजें इसको यूज करना है ना, तब तो डॉक्यूमेंट का हमको जरूरत पड़ता है। मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी यूजिंग डॉक्यूमेंट। बट अगर जैसे हमारा ब्राउजर है, ठीक है, हमारा ब्राउजर है और ब्राउजर के अंदर का चीजों को अगर यूज करना है हम लोग को, है ना, ठीक है, जैसे मतलब सी, अगर आपको ये पेज का चीजें यूज करना है, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको ये वाला यूज करना है, ठीक है, जहां पे हम लोग एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना, अगर आपको लोकेशन ही चेंज कर देना है, आपको मतलब कहीं और जाना है यहाँ से, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग विंडो ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। इनफैक्ट जो वो अलर्ट आता है ना, अलर्ट का जो बॉक्स आता है वो भी विंडो ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक है। या आपको यहाँ से कुछ हिस्ट्री वगैरह यूज कर लेना है, ये वाला यूज कर लेना है, ठीक है, देन यू हैव टू यूज विंडो ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। तो मतलब ब्राउजर का भी बहुत सारा चीजें आप जावास्क्रिप्ट से यूज कर सकते हैं। तो उसको, उसका जो मॉडल है, तो उसको असल में डॉम बुलाते ही नहीं, एक्चुअली में उसको हम लोग ये बुलाते हैं, बॉम बुलाते हैं, ठीक है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा, BOM बॉम है, ठीक है, JS, ठीक है। तो ये देखिएगा, है ना, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल करके। तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में वो सब चीजें होगा, एड्रेस वगैरह सारा चीजें होगा, ठीक है। तो या आप ये भी देखिए, ढूंढिए, ठीक है, DOM डॉम वर्सेस BOM बॉम करके, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे नेविगेटर, नेविगेटर मतलब आपका ब्राउजर, ब्राउजर का इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं चाहे। चलिए अभी प्रिंट करके भी देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। देन हिस्ट्री, स्क्रीन, लोकेशन, डॉक्यूमेंट, ठीक है। इवन डॉक्यूमेंट भी इसी का पार्ट है, जो डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो इसी का पार्ट है, ठीक है। और जो डॉम होता है, डॉम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, डॉक्यूमेंट से, देखिए ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखिए, व्हिच रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द पेज, ठीक है, यू कैन मैनिपुलेट इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा करके दो लेवल पे ये काम होता है, ठीक है ना, हमारे जावास्क्रिप्ट। यस सर। तो जैसे अभी मैंने बोला कि जैसे ये प्रोग्राम जैसे ही जाएगा ब्राउजर के पास में, तो ब्राउजर क्या करेगा, एक बॉम डॉम दोनों बना कर रख लेगा अपने पास में ना, ठीक है, इट विल हैव अ बॉम, इट विल हैव अ डॉम, ठीक है। और उसके बाद में उसी डॉम में जाके हम ये सर्च कर रहे हैं एक्चुअली में कि ऐसा कोई एलिमेंट है कि नहीं वहां पे। तो अगर ऑब्वियसली आपने अगर आईडी दिया होगा तो आईडी वहां लिस्टेड होगा, ठीक है, आईडी लिस्टेड होगा, नेम लिस्टेड होगा, क्लास लिस्टेड होगा। तो वो कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करके ये सब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे जो जावास्क्रिप्ट पढ़ेगा, जो मतलब और ज्यादा पढ़ेगा, वो जाके ये सब क्वेरी करेगा कि मतलब ब्राउजर किस टाइप का टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। नाउ दैट में भी डिफरेंट ब्राउजर टू ब्राउजर है ना, अलग हो सकता है। फायरफॉक्स अलग टाइप टेबल रखता होगा, क्रोम अलग रखता होगा, ठीक है, एज अलग रखता होगा, ठीक है, सफारी अलग रखता होगा, हु नोज, है ना, सबका डेटा स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता होगा, ठीक है। तो बट दिस कैन बी ए वैलिड। यस सर। तो लेकिन अभी टू अर्ली है, हम लोग टू अर्ली उस क्वेश्चन पे। अभी तो हम लोग को पहले समझ लेना है, यूज करना सीखना है, ठीक है। बट लेट यस सर। और आप डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, तो उस समय में ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि कैसे करके लोग रखता होगा, है ना, ठीक है। तो यस। अगर आपने नाम नहीं दिया, आईडी नहीं दिया, आपने सिर्फ लिख दिया इनपुट टाइप, जैसे हम लोग लेबल में लिख रहे हैं, ठीक है, लेबल में हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, लेबल, और हम लोग फॉर नाम से एक एट्रीब्यूट से रख रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू डोंट कीप दैट एट्रीब्यूट देन आल्सो इट्स फाइन, तो भी आपको लेबल दिखेगा, ऐसा नहीं कि लेबल नहीं दिखेगा, है ना, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो इसमें देखिए बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन हम लोग रख रहे हैं ना। तो ये तो क्या होगा कि जब डॉम क्रिएट होगा तो ये भी जाएगा वहां पे, लेबल का एंट्री होगा वहां पे ना, ठीक है, कि एक एलिमेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर में जिसका नाम है लेबल, जिसका मतलब जो लेबल टाइप का है, ठीक है। एंड फॉर एट्रीब्यूट बन जाएगा उसका, ठीक है, फॉर में माइन्यूट है। बट इसका आईडी भी नहीं दिया हमने, इसका नाम भी नहीं दिया, इसका क्लास भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हमने यहाँ पे ना, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो वो सब यस सर। फील्ड तो ब्लैंक रहेगा ना वहाँ पे, जो भी डेटा स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे वो सब फील्ड ब्लैंक रहेगा। बट व्हेन यू कम टू दिस वन टेक्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एक इनपुट है जिसका टाइप टेक्स्ट है, जिसका नाम माइनियंड है, जिसका आईडी क्या है, आईडी माइनियंड है, ठीक है, जिसका वैल्यू भी समथिंग वी हैव गिवन, सी, ठीक है, वी हैव गिवन सम PHP को यहाँ पे हमने डाला हुआ है ऐसे करके, तो इसका वैल्यू भी है। तो इस तरह से इसको वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, जितना इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस डेटा स्ट्रक्चर, उस टेबल में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, फाइन। यस सर। यस तो सर।
ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से है। सर यहाँ पे हमारे पास माइन्यूट का जो डिक्लेरेशन है वहाँ पे हाँ सर उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका मतलब एक हम बटन भी बना के दिए। और अभी जो सर हम देख रहे थे वहाँ पे डेमो जो आईडी था उसका मतलब कुछ नहीं, बस पैराग्राफ में डेमो बस वो डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, तो इवन पैराग्राफ इज आल्सो आल्सो एन एलिमेंट है ना, वो भी तो एक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर चीज एक यस सर। एलिमेंट है और सब डॉम में जाएगा, सब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जाएगा, ठीक है, चाहे वो div हो, h1 हो, कुछ भी है, सारा चीज वहां पे जाएगा, यस सर। है ना। यस मतलब सर। यस सर। कॉन्सेप्चुअली इनपुट इज इक्वल टू H3, मतलब दोनों एलिमेंट है, दोनों एक ही चीज है ना, ठीक है। तो जैसे आप इसको यूज यस सर। कीजिएगा जावास्क्रिप्ट में, वैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट यस सर। दोनों का प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होगा, दोनों का प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होगा, जो चेक करना पड़ेगा ना, दोनों का प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे वापस इसमें जाते हैं, किसमें इसमें चेंजेस कर रहे थे ना हम लोग, इसी में। यस सर। तो वो सर रहेगा या फिर हट गया नहीं, वो? वो तो हट गया होगा, वो हट गया होगा, उस पर वापस हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है। तो हम्म। चलिए एक बार टेक्स्ट लाइन में वापस ट्राई करता हूँ तो करने का। तो जैसे DOCUMENT सर डॉक्यूमेंट। एक और क्वेश्चन है सर, हाँ जैसे बोलिए। सर वहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे जो इनर एचटीएमएल में जो डेमो जो आईडी यूज हो रहा है सर, हाँ हाँ और हमारा जो पीछे जो प्रोग्राम है उसमें सर ऑगेन जो था, तो हाँ हाँ। सर ब्राउजर पे ऑगेन एलिमेंट दिख रहा है बट यहाँ पे डेमो नहीं दिख रहा है। मतलब तो मतलब ये वाला नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज आपने इसमें हाँ कुछ मतलब लिखा वो, नहीं है ना, आपने इसमें कुछ हाँ लिखा नहीं है इसीलिए यहाँ सर। पे, तो इसमें अगर आप लिख देंगे, यस ठीक सर। है, कि दिस इज, ठीक है, दिस इज DMO डेमो PRGRPH पैराग्राफ, है ना। अब यस देखिए, सर। अब यहाँ यस पे सर। दिखेगा हम लोग को, तो पहले इसको हम लोग को ये कर देते हैं, थोड़ा देते हैं, ये देखिए दिख रहा है ना, दिस इज यस डेमो सर। पैराग्राफ यस करके सर। दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो वो आईडी हाँ मतलब यहीं पे है। हाँ, इसी पैराग्राफ का आईडी है वो, इसी पैराग्राफ का, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा वो, मतलब उसका जो पुराना इनर एचटीएमएल था वो चेंज होके उसमें नया इनर एचटीएमएल आ गया, जो कि हमने इससे चेंज किया है ना, ये जावास्क्रिप्ट चेंज यस किया है सर। इसको, ठीक है। यस लाइक सर। दैट। यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी ये सब चीजें, ठीक है। यस सर। और अभी हमने जो ढूंढा था वो कितना था हमने, सर 45 मिनट टेक्स्ट में तो लाइन। सर क्लास ऑफ हो जाएगा सर अपने आप। अभी तो ऐसे भी तो 8:30 होने ही वाला है। नहीं, आज हाँ नहीं होना सर। चाहिए, आज नहीं होना चाहिए वो, क्या नाम है, 45 मिनट से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, अब 1 घंटा होने जा रहा है हमारा। हाँ ये सर वही बात। क्योंकि एक बार में एक ही फोन वो था ना, कनेक्ट था मेरे ख्याल से, वो आपका सही से पता नहीं कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, पुराना वाला, वो आवाज ही रिकॉग्नाइज नहीं, नहीं, यस सर। रिकॉग्नाइज ही नहीं किया यस होगा सर। उसको, इसलिए शायद। क्योंकि अभी तो टाइम हो गया है, लेकिन वो तो 30 मिनट्स में ही मैसेज आना चालू हो जाता है कि 10 मिनट्स में आपका ये हम्म। मीटिंग हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं, यस। है ना। यस सर। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो लिखा तो है स्टाइल डॉट टेक्स्ट अलाइन लिखने के लिए इक्वल टू सेंटर, इसी तरह से ना, ठीक है। और ये अच्छा सेम चीज यहीं से ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ से, ठीक है। तो अभी देखिए अलाइन किया तो सेंटर में चला गया, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है। और एक चीज में, यस सर। और ये देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी से तो काम किया, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको चेंज करते हैं बाय क्लास नेम करते हैं ना, क्लास नेम। क्लास नेम, और उसके बाद में क्लास का नाम कुछ भी दे दे, TST टेस्ट दे दे, ठीक है। और ये जो हमारे जिसको अलाइन करना था हम लोग को, ये पैराग्राफ को, इसका आईडी तो डेमो है ये, और इसका CLSS क्लास इज इक्वल टू TST टेस्ट अगर हम दे देते हैं, एंड नाउ वी हैव टू चेक वेदर, ठीक है, देखिए नहीं, ये क्लास नेम के साथ पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो विल हैव टू ये चेक क्लास दिस। नेम के साथ ही प्रॉब्लम हाँ, में आ रहा है सर। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली में, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो दिया तो है गेट एलिमेंट, अच्छा अच्छा, ठीक तो है मेरे ख्याल से, रुकिए एक मिनट देख लेता हूँ। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, तो लिख रहे हैं गेट एलिमेंट, सॉरी सॉरी, देखिए एक छोटा सा छह मिस्टेक हो गया ना, एलिमेंट्स ये हैं। छोटा सा यस मिस्टेक, सर। लेकिन मतलब सही है ये, कि मतलब क्योंकि क्लास के साथ में मल्टीपल एलिमेंट्स असल में सेलेक्ट होता है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। यस सर। लेकिन फिर भी काम नहीं किया, हाँ, काम किया। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम टेस्ट सर स्टाइल, रन करके एक बार रन करके देखते सर। रन तो कर दिया मैंने, लेकिन नहीं हो रहा फिर भी। अच्छा एक मिनट, फिर वो कर लेते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, बता रहा है, देखिए ना, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड टेक्स्ट अलाइन करके बोल रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेट नहीं कर सकता है बोल रहा है यहाँ पे, ये नहीं कर पा रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ रुकिए। अच्छा इसको पढ़ ही लिया जाए यहाँ पे कि मेथड, ठीक है, इंटरफेस रिटर्न्स एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट, अच्छा चाइल्ड विच हैव ऑल द गिवन नेम्स, फाइन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो
नेम्स एलिमेंट, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। असल में वो एरे बन जाता है, तो अब एरे के हिसाब से हम लोग को यूज करना पड़ेगा, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ना, यहाँ पे टेस्ट एलिमेंट्स आ गया, और उसका इंडिविजुअली आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एग्जांपल्स वगैरह दिखा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए वो विजुअल यस सर। स्टूडियो कोड वगैरह में ट्राई करके हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कुछ कुछ की, जैसे ये आया, यहाँ पे हमने बार डॉक्यूमेंट बाय, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, और उसके बाद में ये देखिए कि उसका लेंथ निकाल लिया गया, और फिर उसके बाद में उसको यूज किया गया असल में ना, ठीक है, मतलब लूप में यूज किया गया उसको। तो एक काम हम लोग करते हैं, आई मतलब वो इंडेक्स के हिसाब से काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर फिलहाल तो एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सीधे सीधे यहाँ पे अगर फिलहाल अगर जीरो में डालता हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई, ठीक है, और उसके बाद रन करते हैं और करते, ये देखिए हो गया है ना, ठीक है। मतलब हम्म यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना आपको, कि ये तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा, हमने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखा है यहाँ पे ना, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट आएगा। तो एक्चुअली में हम्म। दिस रिटर्न्स एन एरे, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये एक एरे बनाता है एक्चुअली में, रिमेंबर, ठीक है ना। और उस एरे के अंदर में वो यस सर। सारा एलिमेंट्स का नाम होगा, वो सारा एलिमेंट का रेफरेंस होगा जिस जिसको इस क्लास से किया गया है ना डिक्लेयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और पैराग्राफ हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, नीचे कहीं पे डाल दिया हमने एक पैराग्राफ, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज नॉट सो करेक्ट बिकॉज स्क्रिप्ट टैग सबसे लास्ट होना चाहिए हमारा, बट चलिए कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया। और यहाँ पे हमने ऐसे ही करके न्यू डेमो सर लिख दिया इसको इसको। सर इसको रिकॉग्नाइज भी सर लास्ट में करेगा सर। हाँ, उसको बटन के बाद में आएगा, नीचे में ही आएगा वो, ठीक है। तो हम्म। दिस इज एन एग्जाम्पल पैराग्राफ, दिस इज न्यू एग्जाम्पल पैराग्राफ कर दिया हमने, ठीक है। तो रन किया तो देखिए, तो दिस इज एन एग्जांपल और दिस इज अ न्यू एग्जांपल आ गया। बट अगर मैं अभी अलाइन टेक्स्ट करता हूं तो क्या होता है, ये वाला सिर्फ हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ इसको वो आपको लूप में यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लूप में यूज करना पड़ेगा। तो द लूप विल बी समथिंग लाइक दिस, कि फॉर, ठीक है, और फिर आई, हमें मतलब इंडेक्स को इटरेट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो हमको यहाँ से मिल जाएगा कि जैसे ये जो भी ये डॉक्यूमेंट, तो एक काम ये करना होगा हम लोग को ना, कि ये पार्ट को अगर वो ऑब्जेक्ट बनाते ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पहले हम लोग लेट टेस्ट टेस्ट इज इक्वल टू ऐसे करके ये बना दिया हमने। तो इससे क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें आ गया, ठीक है, इस रेफरेंस में आ गया, यस टेस्ट में सर। आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टेस्ट डॉट लेंथ करके हम लोग एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, GTH। तो ये जावा से ही आता है, बिकॉज जावा में आप एरे का लेंथ आराम से ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। अगर आप चाहे तो ब्रैकेट देख के इसका लिमिट तय कर सकते हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम्म। यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है हम लोग को वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करने का। हम सिंपली हम लोग यहाँ पे भी टेस्ट, ठीक है, टेस्ट और यूज कर जीरो नहीं लिख सकते के हैं। हम यस लोग आई लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट विल बी सर। फाइन। चलिए अभी देखते हैं हम लोग करके रन। तो लेकिन अभी दोनों में काम नहीं किया, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक होगा हमारा। तो लेट टेस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्लास नेम आ गया इसके अंदर में, ठीक है। फिर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि टेस्ट आई इक्वल टू, जैसे इसको एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी लगभग वैसे कुछ किया था लोग ने, देखिए यहाँ पे ना। तो ये देखिए यस सर। यहाँ पे भी ऑल ऑरेंज डॉट लेंथ, अच्छा ये वो मैंने वहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, बट लेंथ इज नॉट अ फंक्शन, इट्स अ प्रॉपर्टी एक्चुअली, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, ओ सीधे सीधे प्रॉपर्टी है। मतलब वो ये ब्रैकेट देखिए, हमें हटा हाँ देना है। ब्रैकेट हटा देना होगा, देखिए तो अब दोनों हो गया एक साथ में है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए हम लोग काम लुक्स के साथ ही कर रहे हैं, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस विद जावास्क्रिप्ट एंड, ठीक है, कि आपको कुछ ना कुछ काम करना है इसी के साथ में। मतलब हमको कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग नहीं करना है जो हम लोग सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, जावा में कर रहे हैं, कि हम लोग कुछ फाइबोनाची सीरीज निकाल रहे हैं या जबरदस्ती कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग करे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यू हैव टू यूज योर नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना। इसको बेटर बनाने के लिए जो आपका यूआई है ना, यूआई एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्टली एक्सपीरियंस याद रखिएगा रादर देन लुक्स, बिकॉज लुक्स तो आप सीएसएस से कीजिएगा, है ना, कलर वगैरह तो वहां से आप डिसाइड कीजिएगा। बट यूजर एक्सपीरियंस की मतलब कब कहाँ क्लिक करे तो क्या होगा, ठीक है। तो फॉर दैट यू विल बी यूजिंग दिस जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो मोर देन यूआई, ठीक है, इट विल बी यूजर एक्सपीरियंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो, कि जब तक यूजर यहाँ पे जैसे देखिए अभी, है ना, ये ले लीजिए w3schools.com का, ठीक है। तो हम लोग को मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है, एंड बाय यूजिंग देयर टूल हम कितना अच्छा से हम काम कर रहे हैं, ठीक है।
नॉट बैड एक्चुअली, है यस ना, सर। ठीक है, कि यहीं यस से हम सर। लोग फटाफट क्या कर रहे हैं उसको चेक कर ले रहे हैं। तो फॉर टेस्टिंग दिस इज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। हाँ, जब हम अपना प्रोजेक्ट करें तो ऑब्वियसली विल बी नीडिंग आवर ओन टूल्स, है ना, फॉर दैट पर्पस। बट यस सर। अभी तो आराम से अच्छा से काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ हमको रेडीमेड भी मिल जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, ठीक है ना, एक्चुअली में। तो लाइक दिस, है ना। तो अभी जैसे ये जो यूआई बनाया हुआ होगा पक्का जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, पक्का जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, कि उसी से ये चल रहा होगा, है ना, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें सर्वर साइडिंग है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, मुझे मालूम है, बिकॉज नहीं नहीं, इसमें सर्वर साइड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट इसमें नहीं, बिकॉज ये क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट हम कंपाइल कर रहे हैं ना, तो इसके लिए तो अलग से यस कोई सर। कंपाइलर चाहिए नहीं हम लोग को। अगर पीएचपी होता था ये, तब तो सर्वर साइड एकदम जरूरी था यहाँ पे, है ना, ठीक है। और पीएचपी होता था तो रन में आपको थोड़ा सा टाइम भी दिखता था, जैसे अभी कोई टाइम नहीं दिखता है ना, आप रन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आ जाता है ना। अच्छा, हम एक काम करेंगे, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। इन फ्यूचर, यस सर। इन फ्यूचर जावास्क्रिप्ट अच्छा सीखने के लिए इन फ्यूचर व्हाट विल डू दिस, ये सेम प्रोजेक्ट हम भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, यस सर। एक साइड में हम भी कोड लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, इसका ये उसका एग्जीक्यूशन देखने की कोशिश इंटरप्रेटर। करेंगे, है ना, ठीक है, विल यस ट्राई टू सर। डू दिस, यस। ठीक है, हम कोशिश करते हैं करने का, है यस ना, सर। अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि यस ये सर। सब होता उतना बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, दिस आर स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट, बट हम सोच ही नहीं पाते वहां तक, ठीक है, इसलिए क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, सो विल स्टॉप ओनली फॉर टुडे। और आप खाली एक काम कीजिए, ये जो मोजिला का पेज है ना, इसको खाली आप पढ़िएगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं जावा सर स्क्रिप्ट, ये मोजिला, सर मोजिला ब्राउजर आपने खुला है सर? नहीं नहीं, ये मोजिला का डॉक्यूमेंटेशन है एक्चुअली में, ठीक है, जावा ओके। स्क्रिप्ट सपोज EVENTS इवेंट्स, है ना, इवेंट का लिस्ट मैंने शायद कहीं पे ये रहा, ये इंट्रोडक्शन टू इवेंट, ये पेज है एक्चुअली, ठीक है, इसको मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ, ये पेज यस को, सर। ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा बहुत सुंदर तरीके, जैसे इवेंट्स देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है, इवेंट्स आर एक्शंस और occurrences that happen in the system, ठीक है, you are programming, है ना, which the system यस सर। tells you about, ठीक है, so your code can react to them, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये बहुत सिंपल एंड बहुत अच्छा से मतलब यहाँ पे बताया है, मतलब वो मैंने अभी क्या बोला था पहले, w3schools.com ओनली कॉन्साइज तरीका से डाल दिया, फॉर बिगनर्स इट्स वेरी गुड, ठीक है, एक्चुअली ना, क्योंकि बिगनर्स यहाँ पे आएगा थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट आप उतना भी बिगनर नहीं एक्चुअली, ठीक है, आपके पास एनफ कंप्यूटर एक्सपीरियंस है एक्चुअली, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, है ना, ठीक है, दिस अ वेरी गुड यस सर। डॉक्यूमेंट यस एक्चुअली, सर। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है, देखिए एकदम, है ना, चीजें, और पूरा लिस्ट वगैरह भी हम लोग को उठा उठा के दिया हुआ है एक्चुअली में, कि मतलब क्या है नहीं, और देखिए यहाँ पे इवन रेफरेंस इसका भी आ रहा है ना, नोट का। तो ये सब का रेफरेंस आ रहा है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोग को वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। अगर आप हाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे सर। हैं, इसका मतलब है कि मतलब आपको रिएक्ट जेएस और नोड जेएस तक भी पहुंचना चाहिए, ठीक है, तब तो आप यस जावास्क्रिप्ट जान सर। गए, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, और जैसे ये वाला चीज वहाँ पे है ही नहीं, ये वाला चीज वहाँ पे है ही नहीं, देखिए ये जावा के हिसाब से पूरा बताया है, देखिए, ठीक है, ये मैंने बोला ना कि ये नया तरीका है, ठीक है, नया तरीका है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको सेपरेशन ऑफ, देखिए, और ये इसको बोला जा रहा है, ये रिकमेंडेड है, देखिए, तो ये सब लेकिन नया डेवलपमेंट याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आपको वो, पर जो जो सिर्फ प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देता है ना वेब पे, यूट्यूब वगैरह पे जो सिखाता है, उनके पास आपको ये सब टेक्निक नहीं मिलेगा, ठीक है। वो लोग किसी तरह से आपको, जैसे अभी हमने कैसे किया, हमने फटाफट फटाफट जावास्क्रिप्ट लिख लिया, ठीक है, बट फिर उसमें ये नहीं है, मतलब कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे, जैसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे, सब कुछ फॉलो नहीं कर रहे हम लोग, है ना। तो बट व्हेन यू रीड थिंग्स लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। उसी तरह से मैंने अपना बेटा को बोला कि मतलब अगर आपको सीरियसली इसरो में जाना है, तो यू शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर इसरो साइंटिस्ट के ब्लॉग्स को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता कि वहां से आपको किसी का ईमेल आईडी ही मिल जाए और आपका मतलब कम्युनिकेशन होना चालू हो जाए उन लोग से, है ना, ठीक है। तो दे विल गाइड यू, दे विल गाइड यू, अब आपको क्या करना है, बिकॉज देखिए मैं इस शुरू में नहीं हूँ, ठीक है, आई कांट हेल्प यू, ठीक है। मैं आपको पैसा से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, दैट्स ऑल, है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जहां आप फंस जाते हो, तो मैं वहां पे थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट एजुकेट यू, है ना, या मुझसे आपको वो गाइडलाइन नहीं मिलेगा जो कि एक मतलब साइंटिस्ट जो वहां काम कर रहे हैं उनसे मिलेगा, ठीक है मैम, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यू शुड रीड देयर ब्लॉग्स, ठीक है, अगर आपका उनके साथ में कोई कांटेक्ट हो जाता है, देन इट्स वेल एंड गुड अगेन, ठीक है ना, इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो कांटेक्ट करने के लिए आपको भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा उस फील्ड में, तो यू बिगिन, यू स्टार्ट, ठीक है, आप कुछ कीजिए, अच्छा जहां तक होगा हम लोग से हम लोग मदद करेंगे, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हमको भी पढ़ना है ना, तो आप उनके पास जाइए ना, जाइंट्स के पास जाइए, ठीक है, जैसे ये जो कंपनी है, इनका अपना ब्राउजर है, ठीक है, दे हैव दे ओन ब्राउजर है, ठीक है, फायरफॉक्स है इनके पास में, ठीक है, इट्स अ बिग कंपनी, ठीक है। तो ये लोग मेरे ख्याल से इस सिनेरियो को बहुत सारा जानता है ना, ठीक है, कितना कंपनी है जो ब्राउजर वॉर में स्टे कर पा रहा है, देखिए, सबसे बड़ा चीज ये भी देखना है ना। क्रोम तो एक तरह यस से सर। मतलब स्टॉर्म ला दिया है वहां पे, ठीक है, और मतलब फायरफॉक्स एक ऐसा कंपनी जो स्टे किया हुआ है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, दे हैव नॉट गिवन अप येट, ठीक है।
तो फायरफॉक्स चल रहा है, क्रोम चल रहा है, और ये चल रहा है, एज चल रहा है, एंड वो एप्पल के साइड में सफारी है उसके पास अपना, है ना, ठीक है। तो इसके अलावा तो यस सर। दूसरा कोई प्लेयर दिख ही नहीं रहा है, मेजर प्लेयर, ठीक है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। एंड रियली दे हैव कंपाइल्ड दिस ट्यूटोरियल नाइसली एक्चुअली, ठीक है। अब धीरे धीरे ओवरटेक भी कर रहा है, देखिए अगर हम बैक में जाके देखें तो आप देखिएगा ये तो है ही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाला साइट है, ठीक है। बट उसके बाद में आप देखिएगा धीरे धीरे कौन सा रेफरेंस आ रहा है आपको, ये। तो वो दिन दूर नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है, कि ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बिकॉज एजुकेटेड इंजीनियर्स बहुत होते जा रहे हैं, या एजुकेटेड लोग बहुत होते जा रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। तो मे बी, ठीक है, पीपल विल स्टार्ट यूजिंग दिस मोर ऑफन देन दिस वन, है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, यस सर। फॉर बिगनर्स, ठीक है, बिगनर्स, इसका इसका मतलब रोल हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसका अपना रोल है, ठीक है। एंड दे डू गुड एक्चुअली, अपने जगह में वो लोग बहुत अच्छा करता है ना, ठीक है। यस सर। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। सर ये developer.mozilla.org का ना सर? हाँ हाँ, उसका कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। यस। यस सर। सर वो कल हम मतलब बीट वाइज ऑपरेटर पढ़ रहे थे हाँ और हाँ हाँ। उसका एग्जांपल सर सर्च कर रहे थे, तो सर मुझे वो दो मतलब एग्जांपल मिला जिसका आपको लिंक अच्छा हम सेंड किए हैं। अच्छा अच्छा। सर मुझे तो बहुत हद तक समझ में आया है, हाँ लेकिन हाँ। बस वो दो तीन फंक्शन जो आपको हम लिस्ट करके भेजे हैं ना सर बाद में, अच्छा अच्छा। मतलब print_msg हम्म। और समथिंग अंडरस्कोर टू लॉन्ग या कुछ करके था सर, वो अच्छा मतलब कैसे मतलब काम कर रहा है, वो मुझे समझने में दिक्कत हो रहा है सर। अच्छा, ठीक है, शाम शाम को डिस्कस कर लेते हैं वो, यस सर। ठीक है। यस सर। फिर ये भी देखेंगे, मतलब अभी आपको जैसे बिटवाइज में क्या समझ में आया, थोड़ा सा वो भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक। ठीक, मैं तुझे फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर, बाय सर। बाय बाय।